हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव। आज मैं फैजाबाद रोड पे सुबह सुबह मुझे जाना था और वहाँ से जल्दी आना था क्योंकि मैच भी था, लेकिन मीटिंग बहुत ज़रूरी थी तो मीटिंग मैं 2 बजे के पहले ही समाप्त कर दिया था। एक बड़ी लैंड की डील चल रही है, हो सकता है आप लोग का अगर माता रानी का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है वो डील संभव भी हो जाए, तो फिर कुछ बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये डील करने के बाद हम सीधे चले आए अपने ऑफिस। जब ऑफिस आए तो मैच वहाँ चल रहा था और मेरे टेबलेट में मैच चल रहा था। तभी संदीप भाई और उनके फ्रेंड आए तो उनका ये कहना था कि मैच ही देखना है तो क्यों ना बड़े बड़े डिस्प्ले पे देख लिया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो जो अकाउंटिंग का हमारा सिस्टम था जो बैक ऑफिस में रखा हुआ था उसको हम लेकर के आए फ्रंट ऑफिस की तरफ में। फिर वहाँ बैठ करके हम लोगों ने कलाकारी करी, लेकिन फिर भी हॉट स्टार नहीं चल रहा था। सभी लोगों ने अपना दिमाग लगाया। फाइनली हिमानी ने जो दिमाग लगाया उसके बाद वो चलने लगा। तभी मेरी एक विजिट आ गई थी तो मैंने कहा कि ठीक है आप लोग इसको चलाइए, तब तक मैं आता हूँ। फिर हम वहाँ तो मैंने देखा कि विराट ने अर्धशतक लगा लिया है और स्क्रीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। ऑफिस में बहुत लोग आए हुए थे, कुछ लोग गाजीपुर से आए हुए थे और तो मैंने उनको समझा भी रहा था क्योंकि मेरा काम भी थोड़ा ज़रूरी था। तो मैं वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से बातचीत कर रहा था। बिल्कुल उत्साह का माहौल था। ये बड़े भाई लोग हैं जो गाजीपुर से आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिल के काम करते हैं। और ये बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों, तभी मैंने देखा कि विराट की जो है कि वो विकेट गिर गई और विराट के बल्ले से बाल निकला और सीधे जाकर के स्टैम्प पे लग गया। बहुत ही दुखी रहा, लेकिन क्या करें, मैच अनिश्चितताओं का खेल होता ही है। तो मैंने ढाबे पे ऑर्डर कर रखा था पकौड़ी और फिंगर चिप्स के लिए, तो वो रेडी होके आ गया था। तो हम लोग मैच का लुत्फ उठा रहे थे। फिर भी क्योंकि बहुत से प्लेयर थे, आज वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो हम लोगों को ये था कि बिल्कुल बहुत अच्छा मैच आज का होगा। लेकिन जिस तरीके से मैच खेला जा रहा था वो बिल्कुल फाइनल जैसा नहीं था और कहीं ना कहीं शुरुआत से ही बेहतर बैटिंग की प्रदर्शन इन लोगों के थ्रू नहीं दिख रहे थे। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों की गेंदबाजी थी वो बहुत ही सराहनीय थी और बैट्समैन की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल अलग था। तभी हमारे ऑफिस में अनस भी एक बहुत बड़ा व्यापारी है, तो इनका ये मानना था कि अगर आज इंडिया हारती है या जीतती तो आज बहुत बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि इनके आसपास में बहुत ऐसे लोग हैं जो सट्टा लगाते हैं और देखते ही देखते फर्स्ट पारी समाप्त हो जाती है। साइकिल आज दिलाना है इंद्र सिंह को, पापा ये बच्चे को कह रहे हैं कि बहुत दिन से टरका रहे हैं हमारे, बहुत कई महीने से। अब आज सुबह से आके डेरी बैठ गया क्या तो दोस्तों आज जो है फाइनली आज वो दिन ये आर्यन है। हाथ हिलाओ आर्यन, क्या लेने जा रहे हो? साइकिल। आज आर्यन की साइकिल आने वाली है और ये इसके ताऊ जी बैठे हुए हैं, दादाजी सर है हमारे ये। और बहुत दिनों, कितने दिन से टरका रहे थे तुम्हें? 6 महीने। अरे 6 महीने से टरका रहे थे, बताइए। अब क्या करोगे साइकिल लेके? फिर स्कूल जाओगे रोज अपने आप? ही बताओ पहले तो। हाँ ठीक है, फिर सबकी टेंशन खत्म, लाने ले जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए, उसकी बहुत खुशी है। और ये आर्यन है, इधर आ जाओ आर्यन, थोड़ा कैमरे में फोकस करो। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैच का फर्स्ट इनिंग खत्म हो गया है और थोड़ा टाइम हम लोग को मिला हुआ था। और ढाबे पे भी, अरे ऐसा ना बोलो भाई, ऐसा ना बोलो, इंडिया हार नहीं गई है, वो अभी दामोदर समय के ऊपर पूरा चीज लगा हुआ है। तो हम लोग फाइनली मोड में हैं। आज पूरा प्लान किया गया है और मैच भी देखने के लिए हमने हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था, जो ऑफिस का जो अकाउंटिंग का जिसपे काम होता था, उसको आज हम लोग बैक ऑफिस से बाहर की तरफ सेट कर लिए कि आदमी देख सके। और अभी हम जा रहे हैं गोसाईगंज की तरफ में। फिर हम पहुंच गए गुप्ता साइकिल एंड टायर पे, जो गोसाईगंज लखनऊ में है, दाहिने हाथ पे है ये। और यहाँ पे इनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और यहाँ पे छोटे छोटे साइकिल से लेकर बड़े साइकिल और उनके सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिल। दुकानदार साहब हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ऊपर और नीचे सीढ़ियों से ऊपर गए हम लोग और यहाँ पे बहुत सारे साइकिलें रखी हुई थी एक लाइन से। छोटे भी साइकिल थे, बड़े भी साइकिल थे। तभी मुझे एक कार दिखाई दी जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। तो मैं बच्चा बन गया, क्योंकि हम लोग के बचपन में इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन आज मैं देखा तो मुझे लगा कि चलाना चाहिए, लेकिन मैं चला नहीं पाया। लेकिन फिर भी ये कार मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस रेंज में थी और जिस हिसाब से थी। तभी आर्यन को एक हरे रंग की साइकिल पसंद आती है और आर्यन उस पर बैठ करके चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पायदान नहीं जाता। तो मैं उस कार उठा करके साइकिल पर बैठाता हूँ और फिर उसको चलाता हूँ, फिर उतरने की टेक्निक बताता हूँ और फिर उसके बाद
वो उसने कहा कि नहीं ये मुझे साइकिल पसंद नहीं है, तो उसने दूसरी साइकिल ली। अब वो फिर से लगा चलाना, ट्राई करने लगा, तो उसको लगा कि ये साइकिल ठीक है उसके लिए, वो बहुत अच्छे से चला रहा था। और वो ब्रेक भी ट्राई कर रहा था कि क्या है, लेकिन लड़का बहुत ही होनहार है और आज उसके दादाजी ने उसको ये दिलाया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हेलमेट है दोस्तों, मैं उल्टा हेलमेट लगा लिया था, क्योंकि हम लोग के टाइम में हेलमेट नहीं हुआ करते थे साइकिल पे, और आज के लिए क्या क्या चीज़ें मार्केट में आ गई। तभी संदीप भाई का फ़ोन आता है मेरे पास। जी नहीं बस पहुंच रहे हैं। ये कैच छूट गया है, राहुल से मुझे लगता है कैच छूटा है। और इस समय हम लोग दुकान पे हैं और ये हमारे भाई साहब हैं जिनकी मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं। और अगर आपको कोई भी साइकिल लेना हो तो गोसाईगंज में गुप्ता साइकिल स्टोर पे आप चले आएँ। क्या नाम है भैया आपका? प्रतीक गुप्ता। दुकान किस नाम से है? गुप्ता साइकिल सेंटर। बहुत अच्छी दुकान है इनकी, और आज इनके पास से हम लोग ये साइकिल कसवा रहे हैं। ये साइकिल कसी जा रही है, बहुत ही अच्छी साइकिल है, और ये इस बच्चे की साइकिल है। इसके मन में उत्साह कुछ अलग सा ही दिख रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसके दादाजी हैं, इन लोगों की खुशी बहुत ही अच्छी है इसको। और आप लोग जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो साइकिल इन्होंने दिया है वो 3000 रुपए का, और साथ में ये हेलमेट फ्री है। और बहुत ही अच्छा हेलमेट लग रहा है। सेफ्टी के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। बाइक हो चाहे साइकिल हो, आप हेलमेट जरूर लगा के चलाएं। चलिए, फिर हमने जो साइकिल ली थी उसको गाड़ी में रखी, और गाड़ी में रखने के बाद हम सीधे चले। हम लोगों ने जो है कि आज गाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। हम लोगों ने आज फाइनली आर्यन की साइकिल ले ही ली, और सबसे बड़ी बात ये है कि और बहुत जल्दी स्कॉर्पियो भी सर के लेने जाएंगे। और दूसरी बात ये रही, आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मैच छूट रहा है, और उसकी वजह से ये आर्यन देखिए गाड़ी में हेलमेट लगा के बैठा हुआ है, और ये देखिए आप सेफ जोन में बैठा हुआ। दोस्तों फिर मैं ऑफिस पहुंच गया। जब मैं वहां पे टीवी देखने लगा तो बिल्कुल नर्वस था और बिल्कुल मैच देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। हालांकि बुमराह ने मैच में विकेट भी लिए थे, तो मुझे लगा कि कुछ मैच में हो सकता है कि उलटफेर हो सकता है और भारतीय टीम कुछ न कुछ करतब दिखाएगी जिससे वर्ल्ड कप को जीता जा सकता है। लेकिन मैच बिल्कुल एक तरफे की तरफ भाग रहा था, बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे देखना था, क्योंकि मैं सोचा था कि यार मैं इतना देखा हुआ हूं और काफ़ी टाइम से इस साल का वेट किया जाता है, और आज छठ का भी दिन था तो मैं छठ भी नहीं जा पाया था, क्योंकि छठ एक बहुत बड़ा पर्व होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचा था कि आज मैच देख लेता हूँ, क्या पता इंडिया अगर अच्छे रनों से जीत जाती है, अच्छे विकेट से जीत जाती है, तो एक अलग ही खुशी होगी। क्योंकि ये वर्ल्ड कप तो 4 साल में एक बार आता है, छठ तो हर साल आता है। तो मैं सोचा था कि छठ अगले साल देख लूँगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ दोस्तों, आज का टाइम बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल वो रहा, और मैं बहुत ही नर्वस रहा। हालांकि दर्शक आउट जब होते थे तो दर्शक खुश होते थे, लेकिन फिर भी मैच एक तरफा था और मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रही थी। अब मैं डिस्कस ही कर रहा था कि क्या किया जाए, कुछ इच्छा ही नहीं कर रही थी करने की। और इसी के साथ सभी लोग जो ऑफिस में बैठे थे वो नर्वस हो गए थे और सभी लोग अपने घरों की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं देखना चाह रहा था कि फाइनली आखिरी में क्या चलता है, समी का जादू चलता है या नहीं चलता है। क्योंकि 10 लगातार मैचें इंडिया जीत चुकी थी और ये फाइनल था, और फाइनल के और इनके जो प्लेयर थे वो क्या खा के आते हैं, क्या खेलते हैं। अब मैं यही नहीं समझ पाया था कि जिसको इंडिया ने लीग मैच में हराया था वो फाइनल में इतनी मजबूत बन के कैसे इनके सामने आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने बहुत ही प्रयास किया। रोहित शर्मा के साथ मेरी सहानुभूति। तभी स्टेडियम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वहाँ पे पूरा कैमरा उनकी तरफ फोकस हो जाता है। उन्होंने भी सोचा था कि इंडिया मैच जीतेगी तो भारत के कप्तान को वो शील्ड देंगे, और बहुत ही उम्मीदों के साथ पूरा देश उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस की बात थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ये सब देखने में बहुत रात हो गया था, तो मैंने ढाबे से मंगाया खाना, पनीर मंगाया था, रोटी मंगाया था। खाना खाने के बाद बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मैं खा रहा था। और फिर मैं आराम से फिर बैठ के देख रहा था। बिल्कुल दुखी मन था और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मैं टीवी भी नहीं फोड़ सकता था और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अब जो होना था वो तो हो ही गया। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के हर प्लेयर जो है अपने आप में एक अच्छे प्लेयर होते हैं, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जो कि इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा मुझे। हेड ने बहुत अच्छी बारी खेली, उन्होंने शतक लगाया और उसी शतक के वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने मैच भी जीता। और फिर उसके बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने तुरंत रन लिया और रन लेने के बाद ही अपनी टीम को जिता दिया। और मेरी जो सहानुभूति है वो इंडियन टीम के साथ बिल्कुल है, क्योंकि
इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत टाइम के बाद प्लान किया था देखने का, लेकिन मूड बिल्कुल अपसेट हो गया और मेरा मन और पूरा दिन बिल्कुल ख़राब चला गया। मैं छठ माँ के छठ पर्व पे भी नहीं जा पाया वहाँ घाट पे। तो ये मुझे बिल्कुल कल का दिन मेरे लिए बिल्कुल अपसेट वाला। और ऐड करो तुम लोग ऐड करो और पैसा कमाओ, इंडिया जिताओ वाला मतलब नहीं है, केवल ऐड का पैसा चाहिए तुम लोग को और वही करो, उसी से तुम लोग का घर चलेगा। बाकी दुनिया के इमोशन से कोई मतलब नहीं है।